यूजीसी के समर्थन में एससी, एसटी व ओबीसी समाज ने जताई खुशी। पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर मंगलवार को यूजीसी के समर्थक में एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शिक्षण संस्थानों में समानता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यूजीसी से जुड़े नए कानून लागू किए गए हैं, जिससे वंचित और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि यह कदम कुछ सामंती सोच रखने वाले लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि ओबीसी और दलित समाज के लोग आगे न बढ़े, लेकिन सरकार की नीतियां अब समान अवसर की दिशा में काम कर रही हैं। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जो लोग पहले प्रधानमंत्री मोदी को महापुरुष कहा करते थे, वही अब उनकी आलोचना कर रहे हैं, जिसका एससी, एसटी और ओबीसी समाज विरोध करता है। इस मौके पर ज्ञानेश्वर प्रसाद, पूर्व प्रत्याशी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र और विस्थापित नेता सहदेव साव ने भी अपने विचार रखे और यूजीसी के समर्थन में सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। ओबीसी और दिव्यांग विकलांग बच्चों के लिए है और देश में ये समानता लाने के लिए। जब आपको मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया तो 90% के लोग ने क्या विरोध किया? कहीं सवाल किया क्या? तो उसी तरह जो सामंतवादी दिमाग के हैं, सामंतवादी विचारधारा के हैं, वे लोग के पेट में दर्द हो रहा है, जिसके टेलीफोनी से सभी लोगों का काम हो जाता है, वो अब यहाँ नहीं होने वाला है। मोदी जी है देश में अब समानता लाने के लिए एक कदम बढ़े हैं, तो हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी के लोग उनके साथ हैं। इनका इस कानून के समर्थन में और हम लोग मैदान में हैं। इसलिए ऐसा दिग्भ्रमित जो फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इसके तहत जो 10% के लोग हैं उन पर गलत होगा, ये कतई नहीं होगा। आज भी बार बार मीडिया में मंत्री लोग का बयान आ रहा है कि कहीं से हम लोग गलत नहीं होने देंगे और लागू सभी लोगों के विचार से हुआ है, समर्थन से हुआ है। मोदी जी प्रधानमंत्री भले हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। वैसे वैसे दिग्गज लोग हैं जिनके दिमाग से का ये उपज है और देश में समानता लाने का ये बात है। शिक्षा संस्थान का जो रूल रेगुलेशन जो आया हुआ है नया 15 जनवरी 2026 को, जो ऐतिहासिक क्षण हमारे ओबीसी समाज, एसटी, एससी के लिए जो मिला हुआ है, इससे कुछ लोग चिढ़े हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, साहब, कल तक आप जिस मानव को महामानव के नाम से संबोधन कर रहे थे, जिस प्रधानमंत्री को देवतुल्य की उपाधि दे रहे थे, आखिर ऐसा कौन सी घटना घट गई या कौन सी आपकी संपत्ति उन्होंने लूट ली जिसको आपने जाति सूचक शब्द कह करके संबोधन करना स्टार्ट कर दिया? इससे हम सभी ओबीसी एवं दलित समुदाय में आक्रोश है। अगर उन लोगों में जरा भी शर्म बची हुई है तो उनको आकर के, जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, उनको कैमरा के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये हम लोग समझेंगे कि ओबीसी और पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसटी, एससी के लिए वो लोग एक लकीर खींच के रखे हुए हैं कि हम लोग जो है अति पिछड़ा है। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में हमारे बच्चे जो है दिन रात कठिन परिश्रम से उसमें एडमिशन के लिए जाते थे और वहां पे इंटरव्यू लेने के समय में जो है कुछ परसेंट नंबर से कम करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे कुछ लोग खींचे हुए हैं, तो मैं उन लोगों को स्पष्ट चेतावनी देता हूं कि अगर साहब आपने हमारी सम्मान में अगर गुस्ताखी की तो ये क्षमा हम लोग नहीं करेंगे। और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जो है मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं